हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें मैंने कई बार ओरल टेस्ट वगैरह में भी आप लोगों से पूछा है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एरिया और पेरीमीटर के को लेकर। तो मैं अभी फिर से बार बार बता रही हूँ आप लोगों को। एरिया का मतलब क्या होता है? स्पेस कवर्ड बाय एनी 2D ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब जैसे ये मेरे पास एक पेपर रखा हुआ है, इसने इस प्लेन में कितना जगह घेरा, ये पूरी जगह जो होगी वो उसका एरिया हो जाएगा। और लेकिन पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर केवल इसकी बाउंड्री है। बार बार आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बाउंड्री का मतलब केवल ये आउटर सरफेस हो, आउटर वाली लाइन होगी। यहाँ पर इस आउटर लाइन को ही यदि हम इसको यहाँ पर इस तरह से नापते हैं, यहाँ पर ये कितनी लेंथ ले रहा है, तो वो लेंथ केवल हो जाएगा। जैसे इसकी पूरी बाउंड्री को हम अगर नाप रहे हैं तो उस लेंथ को केवल हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी ये जो कहलाएगा इसका पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी है, जो लेंथ का यूनिट होगा वही पेरीमीटर का यूनिट होगा। तो प्लीज़ इसको क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमाप या बाउंड्री है ये। और एरिया का मतलब उसने कितनी जगह घेरी है, उसके अंदर का भी हिस्सा हो गया। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, अगर मान लीजिए मैंने ये इस तरह से ये यहाँ पर बीच में गैप कर दिया, अब बताइए इसके एरिया या पेरीमीटर में क्या फ़र्क आएगा? इसका एरिया कम होगा या पेरीमीटर कम होगा? कुछ होगा क्या? पेरीमीटर देखिए अभी भी उतना ही है, बाउंड्री तो उतनी की उतनी ही है ना, तो पेरीमीटर अभी भी उतना ही है, लेकिन एरिया इसका इतना कम हो गया। इस बात को एकदम क्लियर रखिए कि एरिया का मतलब अंदर का स्पेस कवर्ड कितना हो रहा है वो हो गया, और पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी आउटर बाउंड्री। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ जो चीज़ें थी, मतलब आप लोगों ने 2D शेप में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है? इसको पढ़ा है आपने, स्क्वायर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो इन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। आउटर बाउंड्री ऑफ एनी 2D शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। स्पेस कवर्ड बाय एनी 2D शेप, ये कहलाता है एरिया। ठीक है। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल यदि बोला जाए तो रेक्टेंगल में आप क्या देखते हैं? इसी तरीके से हम देखते हैं रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होता है ना। तो ये यदि हमने लेंथ को ए ले लिया और ब्रेड्थ को बी ले लिया, तो अब इसका एरिया क्या होगा? इसके अंदर का कितना स्पेस कवर किया। तो जैसे यहाँ पर हमने इसको इस चीज को देखिए, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये जो हो जाएगा इसका एरिया हो जाएगा। इसको मैंने समझाया भी है, परंतु अभी मैं फटाफट आपको करवा रही हूँ क्योंकि मुझे वर्ड प्रॉब्लम भी कराना है। अगर आपको और दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? क्योंकि उसमें लेंथ दोनों की दोनों जगह साइड बराबर होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करिए यानी साइड इंटू साइड हो जाएगा। साइड इंटू साइड का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना कि एरिया का जो भी यूनिट होगा वो यहाँ पर हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूनिट का स्क्वायर होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ये सब चीज़ें इसकी यूनिट होगी। और पेरीमीटर जो कि लेंथ होता है, तो पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है? जो लेंथ की यूनिट होती है। ठीक है। उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपने क्या देखा है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये कैसे आता है? अगर आपको डाउट होगा तो फिर आप पूछिएगा मुझे, तो मैं उसको आगे बताऊंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए मैंने इसको बताया है आप लोगों को कि ये पाई आर स्क्वायर होता है। पाई क्या होता है? पाई एक कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 3.14 के बराबर होती है, या फिर 22/7 के बराबर होती है। ये कैसे आता है इसको भी मैंने क्लियर किया है, फिर भी अगर हो सके तो इसका एक वीडियो और बना दूंगी। तो अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसके चारों साइड का सम कर दीजिए, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, L + L + B + B।
तो कितनी बार एल आ गया, 2 बार एल आ गया। कितनी बार बी आ गया, 2 बार बी आ गया। इस 2 को आप कॉमन ले लीजिए तो 2l प्लस बी, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। सीधा सीधी बात है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। यदि सर्कल है तो फिर उसकी आउटर बाउंड्री ले लीजिए, है ना। तो ये इस तरह से आप किसी की भी चीज़ का पेरीमीटर लेना है मतलब आउटर बाउंड्री लेना है, मतलब कि सम ऑफ ऑल साइड ले लीजिए। अगर वो कर्व्ड शेप है तो उसके बाउंड्री को नाप लीजिए, लेंथ उसका नाप लीजिए, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं, चाहे आप उसको ए लीजिए चाहे एल लीजिए, जो भी आपको लेना है तो उन चारों का प्लस कर दीजिए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो मतलब कितनी बार ए आ गया, 4 बार ए आ गया, 4 इंटू ए। तो 4 इंटू ए ले सकते हो, 4 इंटू एल ले सकते हो, जो भी आपने इसका लेंथ लिया है वो उसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज द सेम लाइक यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल की लेंथ को आपने ए बी सी के रूप में लिया है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी। सीधी बात है, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि किसका पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। इस फॉर्मूले में आप लोग समझ के याद कीजिए तो बहुत आराम से आप याद कर लेंगे। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल, उसका सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस कहलाता है, दैट इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें तो आपको फॉर्मूले में याद रहनी चाहिए और समझ के याद कीजिए। अब जल्दी जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। तो लेंथ कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ कितना है 3 सेंटीमीटर, 7 3 सर कितना हो जाएगा 21, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर आ जाता, यदि किलोमीटर में होता तो किलोमीटर स्क्वायर आ जाता। अब इसका पेरीमीटर मतलब कि आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड। ये 7 सेंटीमीटर है तो अपोजिट साइड इक्वल होते, ये भी 7 हो जाएगा, ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब चाहे तो डायरेक्ट आप प्लस कर लीजिए, 7 + 3 10, 10 + 10 20 सेंटीमीटर आपको डायरेक्ट दिख रहा है। और अगर आप फॉर्मूले में रखते हो तब भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 7 + 3 किया आपने, 7 + 3 कितना होता है 10 होता है, 2 × 10 किया तो मतलब कितना आ जाएगा आपका, इसका पेरीमीटर आ जाएगा 20, और चूंकि ये लेंथ है तो इसलिए यूनिट होगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको आपको ओरली भी आना चाहिए, कुछ कुछ भी दिया रहे तो। हाँ, और इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि लेंथ जो है, लेंथ लिया या ब्रेड्थ लिया, उन सब की यूनिट एक बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए लेंथ मीटर में दिया है, ब्रेड्थ सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको सबसे पहले दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब आप आराम से कर पाएंगे उसको। अगला क्वेश्चन है, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। तो अब स्क्वायर का साइड दिया है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर उसका, जैसे स्क्वायर में तो आपको पता है कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, और 4 बार 9 है तो पेरीमीटर तो आप आराम से निकाल सकते हैं, 4 × 9 मतलब कितना आ जाएगा 36, और ये भी सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर, P = 9 × 4 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया आपका क्या हो जाता है, ये यहाँ पर आप देखिए एरिया जो भी होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीज़ें बराबर है मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा, साइड इंटू साइड कितना आ जाएगा आपका, साइड कितना दिया है 9 दिया है, तो 9 × 9 यानी कि कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों में बहुत फर्क है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर, कई लोगों को लगता है कि सेम चीज़ है, ये बाउंड्री है बच्चों। हाँ, ये जो पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर जो दे रहा है ये केवल बाउंड्री है, बाहर का हिस्सा है, और जब यहाँ
यहाँ पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है, तो इसको आपको कवर कर ले रहा है। ये वाला जो पूरा हिस्सा है ना, इसको कवर कर रहा है। तो इस चीज का आप थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में क्या फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर अ 24 सेंटीमीटर वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ या साइड। अब मान आपके पास ये एक 24 सेंटीमीटर का एक लेंथ का एक वायर दे दिया है। अब इस वायर को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, इस वायर को मोड़ा आपने और इसको एक स्क्वायर के शेप में चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्क्वायर के शेप में आपने चेंज कर दिया, तो इसकी लेंथ या साइड कितनी होगी। तो अब यहाँ पर जब आपने इसको स्क्वायर के शेप में चेंज किया, तो चारों साइड तो इक्वल हो गए, और चारों साइड का सम जो है वो कितना आ गया आपका, जो इस वायर की लेंथ है, और वायर की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर मतलब 4a इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, मतलब a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 24/4, मतलब कि कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका साइड कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी से आपको आगे पूछ सकता था कि इसका एरिया निकालिए, तो भी आप आराम से निकाल लेते। साइड मिल गया तो एरिया भी आराम से निकाल लेते। एरिया कितना हो जाता, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पेरीमीटर दिया है और एरिया निकालने बोल रहा है, या एरिया दिया है पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, तो आपको बीच तक पहुंचना पड़ेगा। पहले साइड निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो आपसे पूछा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये एक थिन वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। अब फिर यहाँ पर ये वायर है, एक वायर है जो कितना बड़ा है, 100 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इसमें यहाँ पर इसको हमने, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि उसको हमने स्क्वायर शेप में कन्वर्ट किया, यहाँ पर हम इसको किस शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल के शेप में। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ लेकिन इसमें एक चीज बता दिया गया है, क्या बताया गया है कि उसका विड्थ जो है ये 20 सेंटीमीटर है। अब आपको लेंथ निकालना है, लेंथ आपको नहीं मालूम, ये जितना होगा इतना ही ये भी होगा। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है और इन चारों का सम कितना है, जो वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लीजिए। L प्लस 20 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर आ गया। L कितनी बार है, 2L 2 बार है। 20 प्लस 20 कितना हो गया, 40 हो गया, इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, 2L को यहीं रहने दीजिए और 40 को दूसरे साइड में ले जाइए। इक्वल के दूसरे साइड में जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर पे आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर 2L है, मतलब 2 आम की कीमत 60 रुपये है, तो एक आम की कीमत कितनी हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी। 60/2 मतलब यहाँ पर आ गया 30 सेंटीमीटर। अब इसका व्हाट इज इट्स लेंथ, सिंपली लेंथ पूछा है। अगर मान लीजिए इसका एरिया भी पूछा होता तब भी आप आराम से निकाल लेते, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। लेंथ कितना दे दिया है आपको, कितना मिल गया है, 30 सेंटीमीटर मिल गया है, और ब्रेड्थ कितना मिल गया, दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो आप आराम से 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 करके आप इसका एरिया भी निकाल सकते थे अगर पूछता तो, है ना। अगर हम चलिए इसके क्वेश्चन को थोड़ा सा और मतलब आगे बढ़ा देते हैं, इसका एरिया भी निकालिए, पूछ लेते, फाइंड इट्स एरिया ऑल्सो, तो आप एरिया भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो दिए रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक चीज आपको मतलब उल्टा घूमना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एरिया पूछ रहा है तो एरिया के लिए आपको क्या, किस चीज की जरूरत है, आप ध्यान दीजिए, लेंथ की जरूरत है, ब्रेड्थ की जरूरत है यदि रेक्टेंगल है। अगर ये आपके पास स्क्वायर है तो सिंपली एक साइड की जरूरत है। आप मतलब जो चीज आपको चाहिए उस तक
पहुँचेंगे कैसे, बस उतना ध्यान रखिए, तो आप बिल्कुल आराम से ये क्वेश्चंस बना सकेंगे, ठीक है? तो अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर पूछिए, तो मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है? और एरिया पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि ओरल टेस्ट में इसी में आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा था। ओके बच्चों? ओके, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। ओके, बाय, थैंक यू बेटा।